अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फ्रेश फ्रॉम द अवंस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एन अदर मोस्ट फेमस रेसिपी ऑफ माइन। बहुत ही हिट रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी। इट्स द स्टेक राइस विद द सीक्रेट सॉस। इसको मैं आपको घर में भी सर्व करना बताऊंगी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कोई मेरा बहन या भाई अपना ये काम करना चाहता है और अपने मेन्यू में ये स्टेक राइस ऐड करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और हिट एंड ईजी रेसिपी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग इसकी सॉस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे मायोनीज़, एक स्क्वीज़ी बॉटल जिसमें हम सॉस प्रिपेयर करेंगे, चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस या चिली सॉस और इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट। इन चारों चीज़ों को हम डालेंगे एक बॉटल में। या आप लोग देख सकते हैं मैंने मायोनीज़ ऐड की, चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस और साथ में 1 टेबलस्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट भी। ये सारा कुछ मैंने स्क्वीज़ी बॉटल में ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से शेक कर लूँगी और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो राइप हो जाएं। अब आते हैं हम लोग अपने राइस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिलीज़, बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च। इसके अलावा चाहिए होगा हमें फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक। मसालों में हमें बहुत ही बेसिक और सिंपल मसाले चाहिए। नमक, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर पाउडर, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, 4 से 6 अदद हरी इलायची और ज़ीरा पाउडर। बस यही सादे से मसाले हैं जो सबके घरों में हर वक्त मौजूद होते हैं। बस हम यही इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारा कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो इसमें जाएगा। एक बड़े से साइज़ की मैंने कढ़ाई ले ली है, उसे मैंने डाल दिया 1 कप के बराबर ऑयल और जैसे ही वो हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिए 4 अदद इलायची, हरी इलायची। आप चाहें तो इस स्टेज पे 3 से 4 अदद लौंग भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है। इसके अलावा मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। या आपने अच्छा हीपिंग लेना है, अगर आप थोड़ा फ्लैट ले लें तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि लाइट सा गोल्डन हो जाए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया सब्ज़ मिर्चें भी और साथ में शिमला मिर्च। इनको हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। इनका हमने कलर ख़राब नहीं होने देना, बस लाइट सा आप लोग फ्राई कर लें कि इनका जो अरोमा निकल के आ जाए। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें सारे के सारे स्पाइस। हल्का सा मिक्स करें और फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए पानी। और पानी जो है वो आप चावल से डबल लेंगे। लाइक अगर आप 1 kg राइस ले रहे हैं तो आप 2 लीटर के बराबर पानी लेंगे। अगर आप रेसिपी को हाफ़ कर रहे हैं यानी कि हाफ़ kg राइस बना रहे हैं तो आप 1 लीटर के बराबर पानी यूज़ करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको इसमें ऐड कर देंगे येलो फूड कलर थोड़ा सा, जिससे चावल का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। एंड वंस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर कर दें। जैसे ही इसमें उबाल आएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने भीगे हुए चावल, बासमती राइस। मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे और भी बहुत सारी पोस्ट के नीचे लोग पूछते हैं कि आप कौन से चावल यूज़ करती हैं, तो मैं गाढ़ बासमती यूज़ करती हूँ। और अभी भी मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैंने इसे जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आया, आप इसका इसी स्टेज पे नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा करना हो। ज़्यादा तो आप ज़ाहिर है कर सकते हैं बट कम नहीं, इसलिए आप फर्स्ट स्टेज पे थोड़ा कम डालें और फिर इस स्टेज पे चख लीजिए। अब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि जो राइस हैं वो ज़्यादा हैं और जो पतीली है वो मेरी छोटी ना हो जाए। और मुझे आपको पता है बहुत खिले खिले और प्यारे चावल पसंद है, इसलिए फिर मैंने इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया था। ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि जैसे ही आप राइस ऐड करें और आपको लगे कि आपका जो पतीली का साइज़ है वो उसमें राइस टूट जाएंगे तो आप लोग इसको ज़रूर शिफ्ट कर लें। राइस ऐड करने के बाद मैंने फिर से कवर किया ताकि इसको एक बॉयल आ जाए। अच्छा सा विगरसली ये बॉयल हुआ है। 15 से 20 मिनट में चावलों ने सारा का सारा पानी सोख कर लिया। और अब देखें साइड्स पे छोटे छोटे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पे हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर मैंने इसके अच्छा सा बटर डाल दिया है और अब मैंने इसको कपड़े से ढाँप के दम लगा दिया है। पतीले के नीचे मैंने एक अदद तवा रख दिया और आग मैंने पहले 3 to 4 मिनट्स के लिए हाई रखी है। जैसे ही तवा तप गया तो फिर ये देखिए मैंने आग को जो है वो बिल्कुल से स्लो कर दिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर इनको बहुत ही बेहतरीन किस्म का दम आ जाएगा। अब चलते हैं जी अपनी स्टेक्स की तरफ। स्टेक्स को पाउंड करना मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। फिले जो चिकन के पतले पतले आप कटवा लें और उसके बाद थिन फिल्म रख रहे हैं उसको पाउंड कर लीजिए। ये देखिए कितने पतले पतले से ये फिलेस हैं जो आपके झटपट मिनटों में जो है बिल्कुल से अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। इससे मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है इसमें मस्टर्ड पेस्ट और साथ में मैंने लिया है इसमें नमक हस्बे ज़ायका। वैसे मैंने 2.5 टीस्पून ऐड किया। ये 2.5 kg ऑफ स्टेक्स हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑरिगानो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स भी और चिली पाउडर भी, दोनों चीज़ें आप ऐड करेंगे। और हॉट सॉस ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप ऑफ इट। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये मिक्स हो गई। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल और 1/4 कप के बराबर ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस।
ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ें। एक अदद खुला सा पैन ले लें, बेहतर है कि आप ग्रिल पैन ले लें। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने सादा वाला पैन ले लिया है, यानी है ये नॉन स्टिक ही। और इसमें मैंने डाला है सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अच्छा सा ये स्मोकिंग सा हॉट हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं स्टेक फिलेस। स्टेक फिलेस ऐड करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हार्डली आपने इसको 60 सेकंड्स के लिए वन साइड से कुक करना है, और फिर आपको खुद ही फील होगा कि इसकी एक साइड जो है वो अच्छे से कलर आ गया। अब आप इसको फ्लिप कर लें। दूसरी साइड से भी हम इसको सिर्फ 60 टू 90 सेकंड्स के लिए पकाएंगे। 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि अच्छी तरह कुक थ्रू हो जाए। आप देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी स्टेक्स रेडी हो गई हैं, और ये इतना हाई टेम्परेचर है कि ये ऊपर भी इसके फायर आ रही है, बिकॉज जब तेल और पानी बहुत हाई टेम्परेचर्स पे मीट होता है तो वो फिर इस तरह से फायर कैच कर लेता है। इतनी कोई खूबसूरत इनकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेम्पटिंग एरोमा, एंड आवर स्टेक्स आर परफेक्टली रेडी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, बारबेक्यू वाला इफ़ेक्ट देने के लिए एक कोयला मैंने अच्छे से गर्म किया हुआ है और मैं इसको स्मोक दूँगी। फॉइल पेपर बीच में रखें, इसके ऊपर कोयला रखें, तेल डालें और इसको कवर कर दें। अगर आपके जो लिड रख रहे हैं उस पर कोई सुराख है तो इस तरह से ऊपर कोई ना कोई आप रुमाल या कपड़ा रख दें ताकि पूरा का पूरा स्मोक का जो फ्लेवर है वो आपकी स्टेक्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चावल हमारे देखें कितने ही बेहतरीन किस्म के ये रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दोनों तरीक़ों से इसको डिश आउट करना बताऊंगी। अगर से तो आपने घर में सर्व करना है तो आप क्या करेंगे, एक फ्लैट प्लेटर ले लीजिए। पहले आप अपनी स्टेक्स को काट लें। ये देखें इतनी ही कोई स्मूथली कट हुई हैं। एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है राइस, और इसको बहुत ही प्यार से मैंने स्टेक्स को जो है इसके ऊपर से सेट कर दिया। पूरी पूरी स्टेक इतनी और जूसी और ये टेंडर थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। बेहतरीन किस्म के ये हमारे फिलेस जो हैं ये कट के मैंने इसके ऊपर रेडी कर दिए हैं। खुशबू भी इनकी बहुत कमाल। साथ में मैंने थोड़े से पोटैटो फ्रिटर्स बनाए हुए थे, वो रखे जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे वही वाली हमारी मैजिक सॉस जो हमने भी पहले प्रिपेयर की थी, अलॉन्ग विद द ऑलिव्स फॉर द गार्निश पर्पस। इसका टेस्ट भी बहुत कमाल का था। आप चाहें तो ब्लैक यूज़ कर लें, चाहे तो ग्रीन यूज़ कर लें, और साथ में हरी प्याज के पत्ते या हरा धनिया जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डालें। और ये बेहतरीन सा हमारा जो है ना स्टेक राइस प्लेटर रेडी है। अगर आप लोग भी अपने घर में इसको सर्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल से इसी तरह करें। ट्रस्ट मी, आपकी फैमिली इसकी शक्ल देख के ही खुश हो जाएगी। और जो मेरे बहन भाई बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह से है कि मैंने पहले बॉक्सेस में इस तरह से राइस बेस पे डाल लिए, और फिर मैंने स्टेक्स को सबको कट करके अच्छे तरीके से, और वो इस तरह से स्क्रैपर की मदद से उठा के अच्छा पोर्शन जो है वो मैंने इनके ऊपर ऐड कर दिया। और ये हमारे स्टेक राइस बिल्कुल से रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर उसी तरह से ऐड करेंगे अपनी सॉस जो हम लोगों ने पहले प्रिपेयर की है। और जो सॉस इसके साथ ऐड करती है ना, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करती है इसको। सॉस पोर करने के बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स लगाए, थोड़ा सा हरा धनिया लगाया, और ये हमारे बॉक्सेस भी रेडी हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट टर्नड आउट इन योर किचन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।